देखना चाहेंगे अरबी आपको। में पहाड़ को कहते हैं। रहमत इस पर तब नाज़िल हुई थी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की सरजमीन पर उतारा और हज़रत अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा। जब इन दोनों को जन्नत से दुआ मांगी कि या बारी ताला मैंने चप्पे चप्पे पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, तो अल्लाह ने उसी वक्त उनकी दुआ को कबूल किया और हज़रत अम्मा हवा को आपके सामने खड़ा कर दिया। दूसरी रहमत, अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए सबसे लंबी दुआ मांगी, तकरीबन 4 से 5 घंटे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आमीन कहने से पहले वो पूरी कर दी। तीसरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तख्त भी इसी मैदान में लगेगा क़यामत वाले दिन। तो भाई साहबान, आप सब ने वहाँ जाकर सिर्फ दुआ मांगनी है, क्योंकि यहाँ पर ये पाकिस्तान के या इंडिया के या बांग्लादेश के जो लोग आते थे, तो इन्होंने उस मीनार के ऊपर नाम वगैरह लिखना शुरू कर दिया, उसको चूमना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो मीनार है ये भी सल्तनत उस्मानिया में बनाया गया ताकि ये एज ए निशानी के तौर पे ये पहाड़ों में घूमना हो। तो अब इन्होंने ऊपर जाना मना किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो लिहाजा सिर्फ एक पत्थर को चूमने की इजाज़त है जिसका नाम हजर अस्वद है और वो जन्नत से आया। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें देखा, क्योंकि अल्लाह के नबी उसका भरोसा लिया करते थे, तो हज़रत उमर ने कहा कि है पत्थर है, तू एक सिर्फ पत्थर, ना तो मुझे नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता, मैं इसलिए तेरा भरोसा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने तुम्हारा भरोसा लिया हुआ। तो भाई साहबान, यहाँ पर आपने किसी किस्म का कोई नाम वगैरह नहीं लिखना, ना कोई सजदा करना। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने सिर्फ दुआ मांगी थी, तो आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिन्होंने भी पाकिस्तान से आपके लिए दुआओं का कहा है, आप उन सब के लिए दुआ यहाँ मांगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दुआ रद्द नहीं होगी। तो भाई साहबान, अब आपने मेरा मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि जबल रहमत पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। गाड़ी का नंबर मैंने आपको पहले बताया था, 1866 गाड़ी का नंबर है। गाड़ी हमारी जिस जगह पर खड़ी होगी, गाड़ी उसी जगह पर खड़ी होगी, तो नंबर नोट कर लें, 053 ये देखें जी, हम जबल रहमत पे जा रहे हैं और ये जबल रहमत के तरफ रोड पे जाते हुए ये बाज़ार लगा हुआ है। लोग अपनी चीज़ें लेकर खड़े होते हैं कि शायद कुछ सेल हो जाए हमारी। आइसक्रीम्स, अंगूठियाँ और ज्वेलरी, अबाए, बच्चों की चीज़ें, तस्बीहां। बार बार होना चाहिए। तेज हो जाओ, उन्होंने पहले निकाल लेना। मैंने आपको बताया ना, यहाँ जो आता है वापस जाने का दिल ही नहीं करता। ये शहर ही ऐसा है। हम यहाँ पर आए ना, हम कोई चीज़ लेते हैं ना, हम पहले उसे पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ के रेट के हिसाब से चेक करते हैं। तो हम ऐसे कर रहे थे ना, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक ली 5 रियाल की, तो हमने 6 रियाल की, हमने उसे कन्वर्ट किया पाकिस्तानी रुपये में। हमने कहा यार ये 1 लीटर की बोतल 600 रुपये की पड़ी है, 350 75 रुपये का रियाल है। तो पापा ने हमें कहा ऐसे ना कन्वर्ट करो, ऐसे कन्वर्ट करोगे तो तुम चीज़ ही नहीं ले सकोगे, तुम समझो ये 3 रुपये ही हैं। तो अब मैं पापा को कह रही थी, पापा ये देखो 3 रुपये की आइसक्रीम मिलेगी मीन्स 3 रियाल की आइसक्रीम। वो बिल्कुल फ्रेश, देखिए बाजार लगा हुआ है। यहाँ पर पता क्या होता है, हरम के बाहर भी लोग छोटी छोटी चादरें बिछा के उस पर अपना सामान रख के बैठ जाते हैं। तो लोग ना छोटी चादरें बिछा के उन पर सामान रख के बैठ जाते हैं, और फिर जैसे ही शुरता आता है तो
वो ऐसी स्पीड से भागते हैं क्योंकि वो उन्हें बैठने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सेल कर ही लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये सामने बिल्कुल जबल रहमत है, इसके गेट के पास अंदर तो जाने नहीं देते। हम इसी गेट पर खड़े होकर यहाँ पर दुआ करेंगे, फिर हम वापस अपनी बस में जाएंगे। देखिए बाज़ार लगे हुए छोटे छोटे यहाँ पे चीज़ें, अंगूठियाँ, तस्वीरें, बच्चों के टॉयज़, स्कार्फ, हिजाब, निकाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शिकंजबी, नींबू पानी, कपड़े रखे, खजूरें, टॉफियाँ। छोटा बाजार है लेकिन है बड़ा प्यारा। अरबी लिबास जिसे हम तोप कहते हैं, अरबी पहनते हैं। मेवाजात, इसकी बड़ी वायरल है, बड़ा है ना ये, इसकी हालत देखिए नहीं लगा। बैग्स, मेहंदी, प्योर मेहंदी। ये देखिए सारा बाजार छोटा छोटी चीज़ों का लगा हुआ है। और थोड़ा सा करीब जाके मैं गेट दिखाऊंगी, फिर हम यहाँ पे खड़े होकर दुआ करेंगे। ये है जबल रहमत का गेट, ठीक है। और जबल रहमत भी देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी जबल रहमत, ये इसका गेट है, ठीक है। यहाँ से अंदर सीढ़ियाँ जा रही हैं, इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, लोग बस यहीं पर ही खड़े होकर जो दुआएं मांगते हैं। ये जबल रहमत है, ये ब्लैक और वाइट से जो छोटी सी हमें पतली सी दीवार से नज़र आ रही है, ये साथ ही सीढ़ियों से रास्ता है यहाँ जाने का, लेकिन ये हमारी आवाम की वजह से बंद किया हुआ इन्होंने। यहाँ पर आप रश देखिए कितना है। और जी इस जबल रहमत के करीब खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो हम बिल्कुल इसके गेट के सामने खड़े हैं और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आइंदा आने वाले हर साल हमें जो है वो इस जबल रहमत की पर हुई रहमतों को जो है उनके हुसूल की तौफीक दे, हमें यहाँ आके इस सरज़मीन पर, इस नबियों की सरज़मीन पर, इस अंबिया कराम की सरज़मीन पर जो है वो हमें आने की तौफीक दे। ये अरब जो है ना, ये हमारे नबियों की सरज़मीन है और इससे इश्क ही किया जाए तो बेहतर है। हवा की मुलाकात इसी पहाड़ के नीचे हुई थी जबल रहमत, और दूसरी अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के लिए सबसे लंबी दुआ इसी पहाड़ के नीचे मांगी थी, और तीसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श भी इसी मैदान में लगेगा जिसे हम तराजू कहते हैं। या ऐसे बात अब हमारे इसी मैदान में, मैदान अरफात में अल्लाह के नबी ने आखिरी हज का खुतबा दिया था। उस वक्त सहाबा इकराम मौजूद थे। आपने कहा है मेरे प्यारे सहाबा, मैंने अल्लाह के दीन को मुकम्मल कर दिया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, हो सकता है अगले साल मैं आपके दरमियान में ना रहूं। आगे दीन इस्लाम को फैलाना